हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले जानेंगे शुंग डायनेस्टी के बारे में, यानी शुंग वंश। ठीक है, तो देखिए जो शुंग वंश था 185 बीसी से लेकर 72 बीसी, 185 बीसी से 72 बीसी तक का पीरियड था किसका, शुंग वंश का। इसे भारत का जो है पहला ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। शुंग वंश को भारत का प्रथम पूछेगा कि ब्राह्मण वंश कौन था, तो आप याद रखिएगा शुंग वंश को कहा जाता है। राइट, जो शुंग वंश था इसका जो फाउंडर थे वो थे पुष्पमित्र। फाउंडर का क्या नाम था, पुष्पमित्र नाम था, पुष्पमित्र। ठीक है, इसे भारत में जो है इसने जो है बौद्ध धर्म को विनाश भी किया था, तो इसको विनाशक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विनाशक। तो बौद्ध धर्म का विनाशक कौन किया, तो ये किया था आपका कौन, शुंग वंश। कौन किया था, शुंग वंश। क्लियर। इसने अशोक जो थे, अशोक 84,000 स्तूपों जो बनवाया था उसको क्या करवा दिया, ध्वस्त करवा दिया। कौन करवा दिया, शुंग वंश। तो शुंग वंश का फाउंडर कौन थे, तो ये थे आपका पुष्पमित्र। शुंग वंश जो है भारत का जो बौद्ध धर्म है उसको क्या किया, विनाश किया, यानी विनाशक भी इसको कहा जाता है। इन्होंने जो है 84,000 स्तूपों को ध्वस्त करवा दिया जो बनाया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। अगला देखिएगा, संस्कृत भाषा का शाब्दिक विकास जो है इसी के जो है पीरियड में हुआ था, इसी के शासन काल में हुआ था, संस्कृत भाषा। तो क्वेश्चन बनेगा कि संस्कृत भाषा का विकास किसके शासन काल में सबसे अधिक हुआ, तो कौन थे, तो ये थे शुंग वंश, शुंग वंश। राइट, इसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया, 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया शुंग वंश। जो पतंजलि महाभाष्य की रचना व संस्कृति व्याकरण योग की भी शुरुआत की। महाभाष्य की रचना और संस्कृत व्याकरण योग की भी शुरुआत इसी के द्वारा किया गया था, शुंग वंश का। शुंग वंश ने जो है अपना राजधानी जो है वो विदिशा को बनाया, विदिशा यानी मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा वंश जो है विदिशा को जो है अपनी राजधानी बनाया, तो ये बनाया आपका शुंग वंश। कौन सा वंश, शुंग वंश। राइट, शुंग वंश का जो उत्तराधिकारी था उसका पुत्र जिसका नाम था अग्निमित्र शुंग, अग्निशुंग मित्र। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें मालवी कंगनी मित्रम में मिलती है, मालवी कंगनी मित्रम में मिलती है। मालवी कंगनी मित्रम किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। किस काल में, तो गुप्त पीरियड में। तो क्वेश्चन बनेगा मालवी काग्निमित्रम किसके द्वारा लिखा गया है, तो कालिदास के द्वारा। इसी के साथ साथ इसमें किसकी जानकारी मिलता है, तो ये मिलता है शुंग वंश के बारे में। ये जो अग्निमित्र शुंग हुआ, इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण किया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। और जो भी सांची स्तूप टूटा था, तोड़वाया गया था, तो इसका जो पुत्र हुआ उन्होंने क्या किया, दोबारा उसको मरम्मत करवाया। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति हुई, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुई। तो ये था आपका शुंग वंश के बारे में जानकारी। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। मौर्योत्तर काल में सबसे पहला वंश कौन, शुंग वंश। इनका पीरियड 185 बीसी से 72 बीसी तक। शुंग वंश जो था बाबू ब्राह्मण वंश माना जाता है। इनका फाउंडर पुष्पमित्र शुंग था। इसने भारत में जो है बौद्ध धर्म को विनाशक भी कह सकते हैं इसको। इसने जो है अशोक द्वारा जो बना था 84,000 स्तूप उसको नष्ट करवा दिया।
इसने जो है संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास किया। इसने 2 यज्ञ किए, पतंजलि महाभाष्य की रचना व संस्कृति व्याकरण योग की शुरुआत इन्होंने किया। इसकी शासनकाल में राजधानी जो था विदिशा था शुंग वंश की। इसका उत्तराधिकारी कौन हुए? तो हुए अग्निमित्र शुंग हुआ, पुष्यमित्र का। इसने क्या किया? इसका जानकारी कहाँ मिलता है शुंग वंश का? तो ये मिलता है मालवी काग्निमित्रम, जिनका लेखक कौन थे? कालिदास। गुप्त पीरियड में लिखा गया था। इसने बौद्ध धर्म की संरक्षण दिया और सांची स्तूप को वापस से बनवाया। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ।